दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कहा था, नो पावर ऑन अर्थ कैन डिफीट अ नेशन दैट रिफ्यूज टू ब्रेक। यानी धरती पर कोई भी शक्ति उस राष्ट्र को हरा नहीं सकती जो टूटने से इनकार करता है, फिर चाहे कितना भी बड़ा दबाव क्यों ना सामने हो। नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन में अपनी कही बात को सही साबित करके भी दिखाया और अब भारत ने भी सुपर पावर अमेरिका को बता दिया है कि भारत ना तो इससे पहले कभी अमेरिकी दबाव के सामने टूटा था और ना आगे कभी टूटेगा। एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत के ऊपर लगाए गए टैरिफ को बढ़ाने की धमकी दी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी का जवाब अब भारत की सरकार और सेना दोनों को दे दिया है। आज आपको भी जानना चाहिए भारत की सरकार और सेना ने ट्रंप की धमकी पर किस तरह अमेरिका के सामने ऐसा आईना रख दिया जिसे देखकर ट्रंप शर्मिंदा हो जाएंगे, और अगर उनके पास कोई अच्छा सलाहकार होगा जिसकी बात वो सुनते होंगे तो कम से कम भारत को धमकाने की बात भूल जाएंगे। अमेरिका की टैरिफ वाली धमकी पर विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को 6 पॉइंट्स याद दिलाए। भारत सरकार ने बताया कि किस तरह रूस से तेल खरीदने पर भारत को धमका रहे अमेरिका और उसके सहयोगी देश खुद रूस से कारोबार कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी निष्पक्ष वैश्विक व्यवस्था की वकालत की और इसे आप ट्रंप की बाउंसर पर विदेश मंत्री जयशंकर का सिक्सर कह सकते हैं। लेकिन अमेरिका को इससे भी करारा जवाब भारतीय सेना ने दिया, जिसने अमेरिका को 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की याद दिलाई। अमेरिका को बताया किस तरह अमेरिका ने तब पाकिस्तान की पूरी मदद की थी, लेकिन इसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था। यानी भारतीय सेना ने अमेरिका को संदेश दिया है, भारतीय सेना ने 1971 का युद्ध पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं, अमेरिका के विरुद्ध जीता था। भारत सरकार ने अमेरिका को क्या जवाब दिया, ये जानने से पहले आपको भारतीय सेना के उस पराक्रमी जवाब के बारे में जानना चाहिए जो भारतीय सेना ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना रखने वाले अमेरिका को दिया। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि 1971 में अमेरिका पाकिस्तान का कितना बड़ा मददगार था। युद्ध से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को कौन कौन से हथियार देकर उसे भारत के खिलाफ खड़ा किया था। उस दौर में यह हथियार भारत के लिए कितना बड़ा खतरा थे और अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत ने पाकिस्तान को कैसे मात दी। भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें आज से 54 साल पहले यानी 5 अगस्त 1971 के अखबार में छपी एक खबर की कटिंग मौजूद थी। पेपर की इस कटिंग में तत्कालीन रक्षा उत्पादन मंत्री बीसी शुक्ला ने राज्यसभा को एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था पाकिस्तान को अमेरिका से 1954 से 1971 के बीच $2 बिलियन के हथियार दिए गए। यानी सेना ने आज बताया कि इस दौर में पाकिस्तान को अमेरिका ने सबसे खतरनाक हथियारों से लैस किया था। इस दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एयरक्राफ्ट, मिसाइल, टैंक, तोप और घातक सबमरीन दी थी। पाकिस्तान को भारत से युद्ध लड़ने के लिए गोला बारूद से लैस किया था। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने पाकिस्तान को यह सैन्य साजो सामान कंसेशन में दिया था, यानी रियायती दाम पर दिया था। इन हथियारों के लिए बहुत कम पैसा चार्ज किया गया था। अब आप समझिए कि उस दौर में पाकिस्तान को अमेरिका से मिले हथियार कितने घातक थे और भारत की सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकते थे। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-104 स्ट्रेट फाइटर टैक्टिकल जेट दिया था। यह जेट सुपरसोनिक था, यानी इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार जितनी थी, इसलिए उस दौर में इसके युद्ध की क्षमता बहुत प्रभावशाली थी। इसके अलावा अमेरिका ने फ्रांस से कहकर पाकिस्तान को मिराज 3 फाइटर जेट दिलवाए थे। उस दौर में ये फाइटर जेट आधुनिक रडार सिस्टम से लैस थे जो आसमान से आसमान और आसमान से जमीन पर हमला कर सकते थे। अमेरिका से पाकिस्तान को एलॉयट हेलीकॉप्टर्स भी दिए गए थे। एलॉयट एक हल्का हमलावर हेलीकॉप्टर था जिसका इस्तेमाल रात में हमला करने और सैन्य ऑपरेशंस के लिए किया जाता था। पाकिस्तान के पास इन हेलीकॉप्टर्स का होना भारतीय सैन्य अभियानों के लिए बड़ी चुनौती था, क्योंकि यह आसानी से टैंकों, सैनिकों और सैन्य क्षेत्रों पर हमला कर सकता था। अमेरिका ने उस दौर में अजेय माने जाने वाले पैटर्न टैंक्स को पाकिस्तान को दिया था, जिस पर पाकिस्तान की सेना बहुत गुमान करती थी। इन टैंक्स का उपयोग पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जमीनी लड़ाई में किया था। पाकिस्तान के पैटर्न टैंक भारत की टैंक बटालियंस के खिलाफ मजबूत चुनौती साबित हुए। अमेरिका ने फ्रांस से कहकर पाकिस्तान को डाफने क्लास पनडुब्बियां दिलवाई, जो समुद्र से हमला करने और नौसैनिक ताकत को बढ़ाने के लिए थी। और खुद अमेरिका ने पाकिस्तान को टेंच क्लास सबमरीन दी, जिसका नाम बाद में PNS गाजी रखा गया। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने इसे INS विक्रांत पर हमला करने भेजा था, जिसे भारत के युद्धपोत INS राजपूत ने डुबो दिया।
यानी उस दौर में अमेरिका ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जल, थल और वायु तीनों मोर्चों पर खतरनाक हथियारों से लैस किया था। लेकिन इसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई। भारत ने यह कारनामा सेना के शौर्य और तत्कालीन सोवियत संघ यानी अपने मित्र रूस से मिले हथियारों की मदद से किया था। पाकिस्तान के F-104 स्ट्रेट फाइटर और मिराज 3 लड़ाकू विमानों का जवाब भारत ने सोवियत संघ से मिले MiG-21 और सुखोई 7 से दिया। अमेरिका के पैटर्न टैंकों के मुकाबले भारत से सोवियत संघ से मिले T-55 टैंक भारत ने उतारे। समंदर में पाकिस्तान को मिली अमेरिकी सबमरीन के खिलाफ भारत का दबदबा सोवियत संघ से मिले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत ने कायम किया। उस वक्त पाकिस्तान को हथियार देने के बावजूद अमेरिका भारत को धमका रहा था। अगर उसने युद्ध नहीं रोका तो अमेरिका अपने 7वें बेड़े को युद्ध में उतार देगा। लेकिन भारत अमेरिका से नहीं डरा। पाकिस्तान अमेरिका के 7वें बेड़े का इंतजार करता रहा और 2 टुकड़ों में बंट गया। आज आपको रक्षा विशेषज्ञों की बात भी सुननी चाहिए। भारतीय सेना ने अमेरिका को 1971 की याद दिलाकर क्या संदेश दिया है? ये बहुत ज़बरदस्त संदेश दिया है कि देखिए हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं, और वो हमने किया भी था 1971 में। परंतु इसमें $2 बिलियन की चाहे उन्होंने सहायता दी, परंतु इस पूरे जो प्रकरण था इसमें हमारी जो रशिया के साथ हमारा जो समझौता किया था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने जस्ट बिफोर द वॉर, वो एक बहुत ही निर्णायक साबित हुआ। तो उस वक्त रशिया ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स भेजी थी और वो न्यूक्लियर सबमरीन्स है इनके 7th फ्लीट को बीट किया था।